अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसे धर्मशाला में चलते हुए 3 दिन हो गए थे। आज रविवार है और शनिवार रविवार को विधानसभा की कार्यवाही जो है उसके स्थगित होने की वजह से आज अगर देखा जाए तो 5वां दिन है। लेकिन दिन में तारे दिखने की जो कहावत है ना, वो यहीं से साबित हो जाती है कि तपोवन की जो तपोभूमि है वहां पर जो 68 तपस्वी बैठे हुए हैं वो आखिर किसकी तपस्या कर रहे हैं और किस माहौल में ये तपस्या हो रही है। इस खबर पर चलने से पहले जरा वो वीडियो देख लीजिए जिसको देखने की हिम्मत आम हिमाचली नहीं कर पा रहा है और ये सोच रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। आपको नजर आ गया कि एक साथ बीजेपी कांग्रेस इकट्ठी उस सदन, उस पवित्र सदन की दहलीज पर जो गेट है ना उस पर डांस कर रहे हैं। यानी ये कहें कि इतनी उच्च परंपराओं वाली जो जगह है वहाँ का जो गेट है वो डांसिंग फ्लोर बन गया। और इस डांसिंग फ्लोर पर हो क्या रहा है, किस तरह के गाने गाए जा रहे हैं, किस तरह की धमा चौकड़ी जो है वो यहाँ पर मची हुई है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। क्या बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिसमें खोटी साबित होती है तो सिर्फ जनता। पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, पंचायती राज और एक दो मुद्दे और थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पर मेरे को एक बात बहुत परेशान करती है कि इनमें आखिर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है। ये वही बीजेपी है ना जो विपक्ष में तो बैठी है और जब स्कूल बंद हुए थे, कुछ हुआ था तो इन्होंने अखबारी हल्ला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो अब क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि इस मुद्दे को जहां पर रखना चाहिए वहां पर रखते। और बड़ी बात तो ये भी है कि जिस शिक्षा स्तर की बात आती है उसकी ही अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक हैं, छात्र हैं, लेकिन स्कूलों का आंकड़ा जो है वो लगातार घटता जा रहा है और बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे अफसरों की फौज है, उनके खर्चे, उनमें कहाँ कितना सा फर्क आ गया। आज इसी मुद्दे पर बात करें तो आम आदमी में ये चर्चा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे कर्णधार हैं, उनके बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं की कटौती की गई। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ऐसी चीजें होंगी, जब इस तरह का माहौल सदन के बाहर मुख्य गेट पर किया जाएगा तो फिर आम आदमी अपना दर्द कहाँ दिखाएगा। जिस लॉ एंड ऑर्डर पर बात की थी उसकी धज्जियां भी प्रदेश की राजधानी शिमला में उड़ती हुई उस वक्त नजर आई जब संजौली में सरकार की ही अर्थी निकाल दी गई। कहाँ था सिस्टम। इसी तरह से दूसरी बात करें तो इन्हीं सियासतदानों से जुड़ी हुई बात है कि जब पॉस्को एक्ट का जिक्र हुआ तो चंबा से लेकर आज जो खबर छपी है वो बिलासपुर तक पॉस्को एक्ट के मामले सामने आ गए। फिर कौन देख रहा है इन चीजों को, फिर किस लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा की इन लोगों ने अंदर। सवाल जनता के हैं, ये अलग बात है कि उठा हम अपने इस प्लेटफॉर्म से रहे हैं। खैर, इसी सदन के भीतर अब 1-2 दिन बाद बीजेपी यहां पर एक आक्रोश रैली करने जा रही है और उसके लिए जगह के चयन पर बवाल उठा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने वहां पर जगह नहीं दी, वहां पर जगह नहीं दी। अब आम आदमी के लिए कौन सी जगह थी, बीजेपी वालों से भी सवाल रहेगा। कांग्रेस के साथ तो बनता ही है कि जब पेंशनर्स आए थे तो उन्हें कह दिया गया कि आप धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में बैठिए, यानी जहां पर इन हजारों लोगों को अपना दुखड़ा रोना था वहां पर उन्हें उस जगह से ही दूर बिठा दिया गया। वहां से एक तरह से कहें कि धक्का मुक्की करते हुए ये लोग
तपोवन पहुंचे और बवाल खड़ा हुआ। इसी तरह से मल्टी वर्कर्स जो हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, वो भी वहां पर चीखते चिल्लाते नजर आए। इसी तर्ज पर आईपीएच डिपार्टमेंट के जो पैरा वर्कर्स हैं वो भी वहां पर नजर आए। इसी तरह से डैम हॉस्टिस वहां पर नजर आए। क्या आपको इन जगहों पर, जो इन मुद्दों पर या इन जो वाकयात होते हैं इन पर नजर रखते हैं, क्या आपको कोई नेता वहां पर नजर आया? फिर हम लोग क्यों जाते हैं? हम लोग क्यों उम्मीदें रखते हैं कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से गुहार लगाएंगे? 68 माननीय अंदर बैठे हैं, देवताओं के तरह इनकी एक छवि हम लोगों ने ही बनाई होती है। फिर हमारे देवता जो है वो हमसे रुष्ट क्यों? खैर, मैं सियासत की भट्टी की बात कर रहा था। बीजेपी शायद 4 तारीख तक यहाँ पर रैली करेगी। उसके बाद इसके प्रत्युत्तर में, जिसे कहते हैं ना कि जवाब देने के लिए, कांग्रेस की रैली मंडी में होगी। वहां पर अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। बीजेपी रोष करेगी, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे। आम आदमी अपना रोष प्रकट करने के लिए जगह नहीं है, और अपनी उपलब्धियां तो शायद आम आदमी के खाते में कभी सरकार के सहयोग से दर्ज ही नहीं होती हैं। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है कि आम आदमी कहीं भी इन लोगों के लिए खास नहीं है। हम लोगों का जो आम आदमी है उनका सिर्फ वोट इन लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि वोट के चोट की असर हर 5 साल के बाद हमें दिख जाती है। अब देखिए, सुख सुविधाओं की बात हो रही है। 2 दिन विधानसभा स्थगित रही, शनिवार भी और रविवार भी। लेकिन क्या माननीय ने 2 दिन के लिए कमरे छोड़ दिए होंगे जो आला होटल्स में लिए हुए हैं? क्या किसी ने, सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने की सोची कि 2 दिन के होटल्स की बुकिंग का खर्चा कितना गया होगा? कितनी सारी चीजें हैं, जब इनके लिए कहीं कटौती का जिक्र हो तो ये लोग क्या फिक्र करते हैं? हालात ऐसे हैं कि रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबरें छपती हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी के सपनों की जो कब्र है वो खुदती चली जा रही है। आज ही एक खबर थी कि 380 करोड़ रुपया हमारी प्रदेश सरकार एक बार फिर उधार लेने जा रही है, और दूसरी तरफ ये खबर भी छपती है कि 460 करोड़ रुपए जो है वो कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जारी कर दिए गए हैं। अब विस्तार और तार कितना फर्क होता है इन चीजों में। विस्तार होता है तो सियासत से जुड़े लोगों का, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों का, और तार होते हैं तो हम लोग, आम आदमी। फिर ये तार और विस्तार, ये किस तरह का विरोधाभास है इस वक्त, इस मौजूदा दौर में? नेता सदन के अंदर बोल रहे हैं, और ये खबरें भी ज्यादातर आती हैं कि गरजे, नेता ही गरजेंगे, नेता ही बरसेंगे। आम आदमी की जिंदगी में तो सूखा है, ना उसके ऊपर जो कड़कती हुई धूप है उसका कोई साया है, और जो कड़कती हुई बिजलियां हैं वो आम आदमी पर तो गिर ही जाती हैं। खैर, 3 दिन का जो सफर था वो पूरा हो चुका है, अभी कुछ दिन और बकाया है। इनके दिन जस के तस हैं, और हम लोग भी जस के तस नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो हम लोगों के लिए जो सिस्टम तैनात है उसमें ही दर्ज हो चुकी है। अब खुद सोचिए, हमारे जो माननीय हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, किस तरह के हाव भाव का इस्तेमाल वहां पर आपको डांसिंग फ्लोर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कि क्या ये हंसी ठिठोली का दौर है? क्या हंसी ठिठोली में इस तरह से विरोध किया जा सकता है? विरोध करने के कई और तरीके भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि हम हर मुद्दे पर हंसी ठिठोली करें, चाहे जिंदगी हंसी ठिठोली का सबब बनकर रह जाए, प्रताड़ना का शिकार होकर रह जाए, हम लोग बाज नहीं आते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा कि आखिर हम किसके लिए, और सबसे बड़ा सवाल, हमारे लिए कौन है? धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।